गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, अब सरकार से करेंगे लड़ाई। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। कि सिलेंडर लेने गया था पर एजेंसी वाला करता बदतमीजी है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। कि गैस अब नहीं मिलेगा ये तय हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। सिलेंडर लेने के लिए गया था पर आधार कार्ड घर पे भूल गया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मम्मी बोली अगर सिलेंडर नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं दूंगी खाना। किलिस का सुनने का गाना। अगर घर में रोटी बनानी तो गैस सिलेंडर तो लाना पड़ेगा ना लाला। मैं झुकेगा नहीं। घर वाले ये कह रहे गैस होगी खत्म, पे चूल्हे पे खाना नहीं बनता। की गारंटी मैं नहीं दे सकता। गैस नहीं मिल रही तो इतना मत अकड़ो। लो कैश पकड़ो। घर वाले ये बोल रहे गैस भरवाने जाता खाली ले आता हर बार। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अंधी हो गई हो क्या, टकरा क्यों रही हो मुझसे? अगर मैं अंधी होती भी ना तो आपसे नहीं टकराती मैं। अरे जाओ जाओ, तुम तो मुझसे टक्कर ले भी नहीं सकती। हाँ क्योंकि इतना लो स्टैंडर्ड है ही नहीं मेरा। क्या क्या बोला तुमने? सुनाई नहीं दिया, दोबारा दोहराओ। ये जो तुम्हारी मनुष्यता है ना, मेरे भाई से दूर रखो। मैं तो दूर रह लूंगी पर एक बार अपने भाई से तो कह के दिखाओ कि मुझसे दूर रह ले। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं अपने भाई की शादी तुझसे तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ठीक है तो हम दोनों इंतजार कर लेंगे दुनिया के इधर से उधर होने का, क्योंकि हम दोनों को तो कोई जल्दी नहीं है। तू बदतमीज कहीं एक थप्पड़ मारती है ना मर जाएगी। मुझे मारने का तो बिल्कुल नहीं सोचना। अगर हाथ उठाए ना तो हाथ तोड़ दूंगी। तोड़वाना चाहती है अपना हाथ? भाई लोग बचपन में बड़े होने का शौक, तब बड़े होकर बड़े बड़े शौक मिल रहे हैं। जब दुनिया देखने की बारी हमारी आई तो दुनिया देखने के लायक नहीं रही। जब से लोगों ने बोला कि तुमसे तो हो ही जाएगा तब से कुछ ही नहीं हो रहा। भाई लोग बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे लेकिन दिल नहीं। भाई लोग हमें तो अपनों ने इतना लूटा कि गैरों की बारी नहीं आई। भाई लोग धोखे ऐसे नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। भाई लोग इतनी जल्दी तो किसी की दुआ नहीं लगती जितनी जल्दी मुझे नजर लग जाती है। भाई लोग मैंने जब से सबर करना शुरू किया तब से फल ही खत्म हो गया सबर का। भाई लोग ये किस्मत का सर्विस सेंटर कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरी तो हर वक्त खराबी रहती है। भाई लोग मेरा बुरा वक्त खत्म हो गया है, अब बदतरीन शुरू हो गया है। भाई लोग मैंने रिलेशनशिप और सिंगल दोनों ट्राई कर लिया है लेकिन खुशी कहीं पर भी नहीं है। भाई पता नहीं ये लोग शादी क्यों करते हैं। साला शादी ये लोग करते हैं और कपड़े हमें खरीदने पड़ते हैं। हल्दी के लिए अलग कपड़ा, मेहंदी के लिए अलग कपड़ा, शादी के लिए अलग कपड़ा, रिसेप्शन के लिए अलग कपड़ा। भाई खरीदना तो दूर, मैंने इतने सारे कपड़े अपनी जिंदगी में नहीं देखे। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, शादी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लोग तो शादी कर लेते हैं और दिल हम लोगों के टूटते हैं। वो कैसे भाई? देखो अभी तक हम 5-6 शादी में जा चुके हैं। हाँ, और जो भी शादी में जाते हैं वही एक लड़की पसंद आ जाती है। और भाई एक शादी में तो मुझे दुल्हन ही पसंद आ गई थी। अरे भाई, और जानता है भाई सब ताकती है मुझे, भाव भी देती है और जब नंबर देने जाता तो भाग जाती है। बताओ भाई लोग रोज रोज इतना शादी हो रहा है ना, मुझे तो इससे डर ही लगने लगा है। वो क्यों भाई? अरे भाई हम लोगों की शादी का समय आते आते ना कहीं लड़कियों का स्टॉक ही ना खत्म हो जाए। हाँ भाई लोग, और सबसे पहले ना इस इंडिया में टोपी और स्वेटर की दुकानें बंद करवाओ। क्यों भाई? क्योंकि भाई जब भी कहीं शादी में जाना होता है तो घर वाले कहते हैं टोपी पहनो, स्वेटर पहनो। अब उन लोगों को कौन बताए कि शादी में लड़की भी पटाना होता है। भाई लोग हमारे हर जन्मदिन पर हर बार 1 साल कम हो जाता है। हाँ तो फिर हम जन्मदिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। ऐसे भाई लोग पैसा किससे बनता है? कागज से। कागज किससे बनता है? लुप्ती से। लुप्ती किससे बनती है? पौधे से। और पौधा किससे बनता है? पेड़ से। इसका मतलब पैसे का भी पेड़ है भाई लोग। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, ढूंढना पड़ेगा। ऐसे भाई ये सोचो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती तो फिर वो बार बार कोशिश क्यों करता है जब उसकी हार नहीं होती? हाँ भाई बिल्कुल सोचने वाली बात है ये, सही कह रहा भाई। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या हाल है? क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो ना तब से मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया है। पहले तो बिल्कुल किचन में नहीं जाया करता था, अब तो किचन में घुसा रहता है। अरे मम्मी जी आपको तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, जो बेसिक मैनर लाइफ स्किल आपने अपने लड़के को नहीं सिखाया वो मैंने उसे 4 दिन में आकर सिखा दिया। एनीवे अब क्या समझेंगी? अरे टोंगी ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? लोग क्या कहेंगे? ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। गलत बोल रहे हो आप मम्मी जी, अभी ये अच्छा लग रहा है, जब मैं आपकी तरह बुढ़िया जाऊंगी तब थोड़ी ना अच्छा लगेगा, इसलिए तो अभी पहन रही हूँ। ठीक है ना मम्मी जी, तुम कभी भी हमारी पसंद की तो नहीं थी, वो तो इस लड़के का तुम पे दिल आ गया था। मम्मी जी मुझे भी आप कहाँ पसंद हो, मुझे भी सिर्फ आपका लड़का ही पसंद है। अरे बहू आज क्या बना के खिला रही हो? तुम्हें पता है मेरी बहू तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, बहुत सारे पकवान बनाने आते हैं उसे। तो फिर आप अपनी बहू से बनवा के खा लो, पकवान बना के खिला देगी आपको। मम्मी जी मैं मूवी देखने के लिए जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। अरे ऐसे कैसे जा रही हो तुम? तुमने पूछा मुझसे जाने से पहले? मम्मी जी मैं पूछती नहीं, बताती हूँ। लड़कियाँ अपने ससुराल में रोला कैसे जमाएं? टॉप 4 हैक नंबर 1, जब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास तुम्हें
जब बर्तन धोने को बोले तो बोलना चल वे बुढ़िया मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करती, इससे मेरा ब्यूटी खराब हो जाएगा। इससे तुम्हारी सास इतना इम्प्रेस होगी कि तुम्हें 4 चाटे देगी शाबाशी में। नंबर 2, जब तुम्हारे घर में सभी टीवी देख रहे हो तो उनसे रिमोट छीन कर बोलो आज से ये टीवी मेरी इजाजत के बगैर नहीं चलेगा। चलो उठो, सभी अपना अपना काम करो, इससे सभी लोग तुमसे डरेंगे और तुम्हें बिना इजाजत के कूटने लगेंगे। फैक्ट नंबर 3, जब तुम्हारी सास पूरे घर को साफ कर रही हो तो तुम्हें घर को फिर से गंदा कर देना है, और जब तुम्हारी सास बोले तो उसे कहना माई लाइफ माई रूल और एटीट्यूड में वहाँ से निकल जाना। इससे तुम्हारी सास को प्राउड फील होगा और सोचेगी क्या जाहिल बहू लेकर आई हूँ मैं। फैक्ट नंबर 4, जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास हो तो उससे बोलो मुझे मार्केट जाने के लिए 10,000 रूपए दे दो वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम्हारा पति इससे डर जाएगा और तुम्हें कभी पैसे नहीं देगा। ऐसे यूजफुल लाइफ हैक के लिए मुझे फॉलो करें। क्यों भी शुगर भाई, तुम तो कह रहे थे तुम एग्जाम में पास हो जाओगे लेकिन तुम फेल कैसे हो गए? भाई मैं एग्जाम में पास तो हो जाता लेकिन एग्जाम वालों ने क्वेश्चन ही बदल दिए। सर ने मुझे ऐसा पढ़ा के भेजा था कि 10 लाइन अपने पापा के बारे में लिख देना वहाँ पे, लेकिन वहाँ एग्जाम में आ गया कि 10 लाइन महात्मा गांधी पे लिखो। फिर क्या किया भाई, जो पापा वाले याद किया था वो महात्मा गांधी में मिला दिया कि महात्मा गांधी एक ठेले वाले थे, उन्हें जीन्स पहनना बहुत पसंद था वो भी स्क्रैच वाली, और महात्मा गांधी शैम्पू क्लिनिक प्लस लगाते थे। हाँ भाई मेरे साथ भी खुद यही हुआ था। मेरे से पता क्या पढ़ाया था 10 पालतू जानवर के नाम लिखने और एग्जाम में 10 जंगली जानवर के नाम आ गया। फिर तूने क्या किया और क्या करता भाई, मैंने सभी पालतू जानवरों के नाम लिख दिया और लिख दिया साथ में कि इन सबको जंगल में भेज दो जंगली जानवर हो जाएंगे। बहुत सही किया भाई तूने, मेरे साथ भी तो यही हुआ था। भाई मेरे सर ने पढ़ाया था कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और एग्जाम में आ गया कि गोपाल के शरीर में कितनी हड्डियां हैं। फिर क्या लिखा तूने? मैं लिख दिया गोपाल मेरा मौसा थोड़ी लगता है जो उसके बारे में लिखूंगा। बिल्कुल ठीक किया भाई तूने, हड्डी कहाँ तक गिनेंगे हम किसी का। और जानते हो भाई लोग मुझे क्या पढ़ाया था क्लास में, क्या भाई कि अंतरिक्ष में हवा क्यों नहीं है, और एग्जाम में आ गया अंतरिक्ष में पानी क्यों नहीं है। फिर भाई क्या लिखा तुमने? मैंने लिख दिया वहाँ मोदी जी ने नल नहीं कटवाया था इसलिए नहीं है पानी। सही बोल रहा है भाई। भाई मेरे साथ तो सही पूरा प्रैंक हुआ था। मुझसे 3 महीने तक रट्टा लगवाया था कि गाय पर लेख लिखना है, वहाँ पर आ गया कि सांड पर लेख लिखिए। भाई जो मैंने गाय वाला याद किया था वो मैंने सांड पे चिपका दिया कि सांड एक पालतू जानवर है, सांड दूध देती है उसके दूध से मिठाई बनती है, और लिख दिया सांड हमारी माता, उसी में फेल कर दिया। भाई लोग ये मार्च महीना है, मिक्सर नमकीन है सुधरेगी, सब कुछ इसी महीने में हो रहा है। इसी महीने में भाई लोग एग्जाम दे दिए, होली खेल ली, वर्ल्ड कप देख लिया, वर्ल्ड वॉर हो गया, बीटीएस कमबैक हो गया, इधर रमजान आकर चले भी गए, ईद भी हो गई, उधर सिलेंडर खत्म हो गया, फिर नवरात्रि शुरू हो गई, सुबह में धूप पड़ रही है, शाम में बारिश हो रही है, और दिन में ठंड लग रही है, कमबख्त मारी घटा बड़ा आईपीएल भी इसी महीने में आएगा मेरा भैया। लेकिन ये महीना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी भी 5 दिन बचे हुए इस महीने में। मैं तो कहता हूँ भैया रक्षाबंधन, दिवाली और क्रिसमस भी इसी में ऐड करके 2027 लगा लो भाई लोग। पता चला भैया 31 मार्च को वर्ल्ड कप इंडिया आ रहा है, उधर गैस की टंकियां खत्म हो गई, बहुत भारी कुछ होने वाला है मेरे भैया। पता चला भैया हम आई मिस यू अब रैली करते रह जाए और सब कुछ मार्च महीने पड़ जाए मेरे भाई।